श्री सरस्वत्यै नमः। भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम्। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनो अधीतमस्तु मा विधिवचावहै। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्याकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ध्यायेत् नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावसन्तं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममर्गनिः व्याघ्रं कृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ॐ सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः। भवे भवेनाति भवे भवस्व मां भवोद भवाय नमः। पंचमुखी महादेव के पश्चिम मुख स्वरूप महादेव की शरण में जाता हूँ। सद्यो जात भगवान को मेरा बार बार प्रणाम है। हे देव, अनेक जन्मों को प्राप्त करने के लिए मुझे प्रेरित मत करो। जन्म नहीं लेने के निमित्त तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करो। संसार के उद्धार सद्योजात को नमस्कार है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आप सभी पुण्य आत्माओं को बारंबार नमस्कार है। आप सभी का एडवांस स्वर विज्ञान की क्लास में स्वागत है। आज क्लास में रहेगा नाड़ी शोधन। जो हमारी नाड़ियां हैं इनका कैसे शुद्धिकरण किया जाए। ये मैंने कहाँ से योग से लिया है, कुछ उपनिषद से लिया है, कुछ हठ योग से, कुछ स्वर विज्ञान और जो आजकल का आधुनिक विज्ञान है उससे। तो नाड़ी शोधन जो है प्राणायाम केवल श्वास लेने की प्रक्रिया नहीं है। ये नहीं सब समझो कि हमने सांस ले ली और ये नाड़ी शोधन हो गया, नहीं। इसमें आपने देखना है कि जो आपके प्राण है ना, ये ऊर्जा है जीवन की। इसको संतुलित करने की एक वैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक साधना है। ये योग शास्त्र में से मन, प्राण और चेतना को शुद्ध करने वाले श्रेष्ठ प्राणायामों में गिना जाता है। जितने योग शास्त्र हैं उनमें इसका सबसे श्रेष्ठ दर्जा है। टॉप पे यही रहती है। क्या रहती है? नाड़ी शोधन प्राणायाम। ठीक है, तो उसमें उसके ऊपर आज क्लास है। तो आप सबसे पहले ये देखते हैं कि नाड़ी क्या है हमारी, है ना। तो नाड़ी संस्कृत में नाड़ी का अर्थ केवल नर्व नहीं है। योग के अनुसार नाड़ी वह सूक्ष्म ऊर्जा मार्ग है जहां से सूक्ष्म ऊर्जा का चैनल, ऐसे कह सकते हो कि एनर्जी चैनल है जिसमें प्राण का प्रवाह होता है। तो आज हम क्या करेंगे, सभी योग ग्रंथों में 72,000 नाड़ियों पे जिक्र किया है।
लेकिन मैं 3.5 लाख नाड़ियों का जिक्र करूंगा। बेसिकली 3.5 लाख नाड़ियां हैं, 72,000 नाड़ियों में प्राण जाते हैं, इसलिए सब लोग 72,000 की बात करते हैं। ठीक है, इससे भी अधिक नाड़ियों का उल्लेख मिलता है, परंतु 3 नाड़ी सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है शरीर में। चंद्र नाड़ी, ईड़ा नाड़ी शरीर के बाईं ओर सक्रिय मानी जाती है, बाएं नासिका से संबंधित है, चंद्र ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है, शीतलता, शांति और विश्राम का द्योतक है, मानसिक कार्यों में सहायक है, और ये पैरासिम्पैथिक तंत्र से तुलना की जाती है इसके। पिंगला नाड़ी हमारी दाईं ओर सक्रिय है, दाएं नासिका छिद्र से संबंधित है, सूर्य ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है, गर्मी, शक्ति और सक्रियता दिखाती है, पाचन एवं कार्य क्षमता को प्रेरित करने वाली है। अब सुषुम्ना मेरुदंड के मध्य स्थित मानी जाती है, आध्यात्मिक साधना की मुख्य नाड़ी यही है, ध्यान एवं समाधि का मार्ग, कुंडली जागरण करने का प्रमुख पथ यही है। अब हम कह रहे नाड़ी शोधन, तो शोधन क्या होता है? शोधन का मतलब होता है शुद्धिकरण। ठीक है, शुद्धिकरण का मतलब केवल अर्थ शारीरिक शुद्धि नहीं है, बेसिकली क्या है? प्राणों का संतुलन, मानसिक विचारों की शांति, ऊर्जा प्रवाह की सुव्यवस्था, या ध्यान के लिए मन की तैयारी। जो लोग मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, उनकी तैयारी के लिए ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। योग ग्रंथों में नाड़ी शोधन का जिक्र हुआ है। हठ योग प्रदीप का एक है किताब, उसमें महर्षि स्वात्माराम कहते हैं, मलाकुलासु नाड़ीसु मार्तो नैव गच्छति प्राणायामेन ता शुद्धा भवन्ति। जब तक नाड़ियां शुद्ध नहीं होती तब तक प्राण का प्रवाह संतुलित नहीं होता। प्राणायाम के अभ्यास से नाड़ियों का शुद्धिकरण होता है। ऐसे ही एक घेरंड संहिता है। घेरंड ऋषि ने नाड़ी शोधन को उच्चतर प्राणायामों की तैयारी बताया है। अगर आप बहुत अच्छे प्राणायाम करना चाहते हो तो आपको ये करना पड़ेगा नाड़ी शोधन। उनके अनुसार पहले नाड़ी शुद्ध, फिर प्राण नियंत्रण, और उसके बाद ध्यान एवं समाधि का अभ्यास करना चाहिए। मतलब ये एक प्रक्रिया है जो आपने परमात्मा से साक्षात्कार करना है उसके लिए। अच्छा, इस पतंजलि ऋषि ने भी अपने योग सूत्र में लिखा है, उन्होंने लिखा है, तत्क्षीयते प्रकाशावरणम, अर्थात प्राणायाम के अभ्यास से ज्ञान पर पड़ा हुआ आवरण क्षीण होने लगता है और अंतःकरण अधिक स्पष्ट एवं शांत हो जाता है। स्वर विज्ञान के हिसाब से, स्वर विज्ञान में प्रत्येक कार्य का संबंध स्वर से बताया गया है। चंद्र स्वर अत्यधिक सक्रिय हो, इसका मतलब आदमी आलसी है, अधिक भावुकता, बहुत जल्दी रोने लग जाएगा, भावुक हो जाएगा। अगर सूर स्वर इसका एक्टिव है तो उसे गुस्सा आएगा, तनाव रहेगा और हमेशा एक्टिव रहेगा। नाड़ी शोधन दोनों स्वरों में संतुलन लाने का अभ्यास माना जाता है। निर्णय क्षमता बेहतर होती है, मानसिक स्थिरता आती है, ध्यान शीघ्र लग जाता है, पंच तत्व के संतुलन में सहायता मानी जाती है। इसीलिए इसको कर रहे हैं ताकि अब हम पंच तत्व की वो एडवांस क्लास में तत्वों की साधना होगी, तत्वों को पहचानना है, तो उसके लिए ये करी जाती है। ठीक है, इस आधुनिक विज्ञान की, जो आजकल का विज्ञान है, उसकी दृष्टि ये क्या कहती है? विभिन्न अध्ययनों के अनुसार नियमित नाड़ी शोधन अभ्यास से निम्न लाभ होते हैं। अगर आप डेली नाड़ी शोधन का अभ्यास कर रहे हो तो इससे क्या क्या लाभ होते हैं? आपके हार्ट रेट में सुधार होता है, हृदय गति नियंत्रित होती है, ऐसे को तनाव कम होता है, रक्तचाप नियंत्रण रखने में सहायक है, फेफड़ों की क्षमता बढ़ सकती है, एकाग्रता बढ़ जाती है। इसके और भी नाड़ी शोधन के 21 प्रमुख लाभ हैं। शारीरिक लाभ क्या क्या है? फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है, ऑक्सीजन का बेहतर उपयोग हो सकता है, रक्त संचार सुधरता है, प्रतिरक्षा प्रणाली को सहयोग होता है, थकान कम होती है, श्वसन तंत्र मजबूत होता है, हृदय स्वास्थ्य को समर्थन मिलता है, रक्तचाप संतुलित रखने में सहायक होती है। अब मानसिक लाभ क्या होंगे? तनाव कम करने में सहायक है, चिंता घटती है, मन शांत होता है, स्मरण शक्ति बेहतर होती है, निर्णय क्षमता बढ़ती है, एकाग्रता विकसित होती है, भावनात्मक
संतुलन आता है। इसके आध्यात्मिक लाभ, इड़ा पिंगला संतुलित होती है, ध्यान में गहराई आती है, मंत्र जप अधिक प्रभावी अनुभव हो सकता है। अगर आप ये शुद्धि करने के बाद मंत्र जप करोगे तो आपको अनुभव आने लग जाएंगे। चक्र साधना की तैयारी है, सुषुम्ना के सक्रिय होने की पारंपरिक तैयारी मानी जाती है। आत्मचिंतन और आंतरिक शांति में सहायता मिलती है। ठीक है, ये तो इसके बेनिफिट हो गए। अब इसे कैसे करेंगे और क्यों करते हैं, तो इसकी अभ्यास कैसे करेंगे। अभ्यास की उन्नत विधियां, मतलब जो नाड़ी शोधन की अभ्यास है कि उसकी टेक्निक्स क्या होनी चाहिए। बेसिकली हम जो आप बता रहे हैं, सांस और मन का अद्भुत समन्वय, जो आज हमें सांस और मन का समन्वय, सिंक्रोनाइजेशन स्थापित करना है। सामान्यतः हमारी सांस एक दिशा में चलती रहती है, मन दूसरी दिशा में भटकता है। जब तक दोनों अलग अलग चलते हैं ना, तब तक मन की शक्ति बिखरी हुई रहती है, मन की ताकत अलग इधर उधर रहती है। किंतु जब सांस और मन एक ही लय में चलने लगते हैं, तब साधक की चेतना अत्यंत सूक्ष्म और एकाग्र हो जाती है। योग शास्त्र में कहा गया है कि यत्र प्राणा तत्र मना, यत्र मना तत्र प्राणा। जहां प्राण है श्वास वहां जाता है, वहां मन भी पहुंचता है, और जहां मन जाता है वहां प्राण की सूक्ष्म ऊर्जा भी पहुंच जाती है। ये मैं आपको जब मेडिटेशन करवाता हूं तब भेजता हूं, बताता भी हूँ। स्वर विज्ञान के अनुसार यदि साधक अपनी श्वास पर पूर्ण जागरूकता स्थापित कर ले और मन को उसी श्वास के साथ जोड़ दे, तो उसकी एकाग्रता असाधारण हो जाती है। ऐसी अवस्था में मन की चंचलता समाप्त होने लगती है और सूक्ष्म बोध विकसित हो जाता है। उसकी सूक्ष्म बुद्धि बहुत तेज जाती है, अनुभव सूक्ष्म अनुभव होने लग जाते हैं। परंपरागत योग साहित्य में वर्णन मिलता है कि गहन ध्यान और प्राणायाम के अभ्यास से साधक की अंतर्दृष्टि इतनी विकसित हो सकती है कि वह दूरस्थ घटनाओं का, स्थानों का सूक्ष्म बोध अनुभव करे। इन वर्णों का आध्यात्मिक परंपरा का अंग माना गया है। इन्हें प्रत्यक्ष सार्वभौमिक रूप से सिद्ध वैज्ञानिक तत्व नहीं माना जाता, बल्कि साधना से संबंधित अनुभवों के रूप में समझा जाता है। इसलिए साधना का वास्तविक उद्देश्य किसी चमत्कार की खोज नहीं है, बल्कि मन और प्राण का पूर्ण सामंजस्य, मतलब आत्मबोध और चेतना का विकास। आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो बढ़ जाएगी और आत्मबोध, अपनी आत्मा का बोध होने में सहायक है। जब सांस और मन एक हो जाते हैं ना, तब साधक के भीतर शांति, स्थिरता, विवेक, गहन जागरूकता का उदय होता है। अब हम चल करते हैं, ये बताते हैं कि ये नाड़ी शोधन करना कैसे है। सबसे पहले अभी तो आप लोग देख लीजिए, सुन लीजिए, कल इसको वीडियो को देख के नोट भी कर लेना, क्योंकि बगैर नोट करे नहीं आएगा। मैं कई नियम बता रहा हूँ। सबसे पहले आपने पृथ्वी मुद्रा लगानी है। आपने जैसे बैठना है, आप उसमें बैठ सकते हो, सुखासन में या किसी भी आसन में, नहीं कुर्सी पर बैठ सकते हो, जमीन पर, पलंग पर, कहीं बैठ सकते हो। उसके बाद आपने एक मुद्रा लगानी है, पृथ्वी तत्व को बढ़ाती है ये मुद्रा। कौन सी? पृथ्वी मुद्रा। आसन योग मुद्रा है, ये शरीर में पृथ्वी तत्व को बढ़ाती है। इसे करने के लिए अनामिका रिंग फिंगर के को अंगूठे के लिए सिर से मिलाया जाता है, यूं बाकी उंगलियां को सीधा रखा जाता है। यह थकान मिटाती है, वजन बढ़ने में सहायक है और त्वचा में चमक लाती है। एक तो ये पृथ्वी मुद्रा लगानी है। नंबर 2, आप ध्यान से सुनना, बिल्कुल स्टार्ट हो रही है, कमर सीधी सबकी। स्वर को चेक करना है, स्वर को चेक करना है, कौन सा स्वर चल रहा है, जौन सा स्वर चल रहा है। देखो मेरा राइट चल रहा है, आपका जिसका जो स्वर चल रहा है अपना अपना चेक कर लीजिए, ठीक है ना। करके देखिए कौन सा स्वर चल रहा है, पता लग गया ना। ये तो जी। सबको आता ही होगा, स्वर विज्ञान की क्लास है तो आना भी चाहिए, ठीक है। चलो पहले लिख लो फिर कर। जौन सा स्वर चल रहा है, अभी बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से जो आपके जो दोनों नासिका है ना, इनको साफ करने का काम कर रहे हैं। जौन सा स्वर चल रहा है उसी सांस से को लेना है, इनहेल उसी से करना है। जैसे मेरा राइट चला तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट को बंद करेंगे और इसी से इनहेल करेंगे, काउंट करेंगे 5 तक।
ठीक है, और इसी से छोड़ेंगे, उसे बंद नहीं करेंगे। 1 2 3 4 5, फिर इसी से लेंगे इनहेल, 1 2 3 4 5, फिर छोड़ेंगे 1 2 3 4 5, फिर इनहेल करेंगे 1 2 3 4 5, फिर एक्सहेल करेंगे 1 2 3 4 5। आपको अपने अपने हिसाब से कितनी कितनी देर में कर रहे हो, ठीक है ना, जितनी काउंट ले रहे हो इनहेल कर रहे हो उतनी काउंट छोड़ना है। किससे? जो स्वर चल रहा था, कम से कम 7 टाइम्स करना है, इनहेल एक्सहेल, एक एक टाइम होगा इस तरह से। बाद में इसको 14 टाइम, 14 बार भी कर सकते हो। पहले इससे राइट कर, अब बदल लो साथ के बाद, फिर इससे लेना है 1 2 3 4 5 6 7, फिर इसी से छोड़ना है 1 2 3 4 5 6 7, फिर इसी से लेना है 1 2 3 4 5 6 7, इस इनहेल करना है, फिर छोड़ना है इसी को। इसमें तो समझ में आ गया, किसी किस्म में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब जी। जो स्वर चल रहा है उसी से स्टार्ट करना है, और उसी से लेनी है और उसी से छोड़नी है। ये आपके एक तरह से दोनों नासिका साफ हो गए और दोनों स्वर सही हो गए। उसके बाद अब आज नेक्स्ट क्रिया शुरू करते हैं। उसके बाद क्या करना है, इसका एक ध्यान रखना, बस जितने सेकंड आप श्वास ले रहे हो काउंट तक, या सेकंड या काउंट तक, उतने ही स्वर में छोड़ना है, बराबर लेनी है बराबर छोड़नी है। और इसको आप दिन में कभी भी कर सकते हो, इसके लिए कोई वैसी जरूरी नहीं है कि सुबह शाम करो, कब करना है वो इसमें बताएंगे, लेकिन इस क्रिया को आप कभी भी कर सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, अब आ जाओ, अब जो एक क्रिया ये तो करनी करनी है सबको, नाक साफ। अब हम जो क्रिया बता रहे हैं, ये 4 5 6 हैं, इनमें से कोई एक चूज करना आपने, ठीक है ना। लिख सारी लो, सीख सारी लो, लेकिन करेंगे एक। अभी कुंभक नहीं लगाया था, अब हम क्या करेंगे, इनहेल करेंगे। मानो हमने 5 काउंट तक इनहेल करना है, तो गिनती रहेंगे 1 2 3 4 5, फिर 5 तक कुंभक करेंगे। मतलब अंतर कुंभक बोलते हैं इसको। इनहेल किया 1 2 3 4 5, अंतर कुंभक किया 1 2 3 4 5, फिर एक्सहेल किया 1 2 3 4 5। इसमें दोनों नाक से करना है, इसमें नहीं आपने वो कोई नाक बंद नहीं करनी, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट बंद करने की ऊपर क्रिया थी, ये सीधी वही है। इनहेल, जितने देर इनहेल किया उतनी देर काउंट तक कुंभक करो, फिर एक्सहेल। इसे बोलते हैं 1 1 1, या कह दो 5 5 5, लिख सकते हो ऐसे। 5 सेकंड लेना है, 5 सेकंड रोकना है, 5 सेकंड छोड़ना है, ठीक। ये हो गई तीसरी क्रिया। ठीक? अब बाहर अभी भी कुंभक करना है? नहीं, अभी अंतर कुंभक, अभी बाहर कुंभक अब बताऊंगा, ठीक है ना। ये अभी वो बाहर कुंभक आएगा, अभी अंतर कुंभक का ये 1 1 1 या 5 5 5 है। इसमें जितने देर इनहेल करनी है उतनी देर रुकना है और उतनी देर छोड़ना है, ये मतलब। अब एक और दूसरा तरीका अंदर कुंभक का, जितनी देर इनहेल करोगे, 5 सेकंड किया, तो 5 ही सेकंड कुंभक करोगे और उसका डबल छोड़ोगे, 1 1 2, 5 5 10, ऐसे लिख लेना। 4 ले रहे हो, 4 4 8, 10 सेकंड ले रहे हो तो 10 10 20। पहले में बराबर था, इसमें एक्सेल करते हैं तो एक्सेल को डबल कर देते हैं। अब बाह्य कुंभक, जो बाहर कुंभक, इसका क्या होता है, इनहेल करो 5, और फिर काउंट करो, इसको डबल रोकना है, 10 तक रोकें काउंट तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक्सेल करना 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 5 कर सकते हो, 4 कर सकते हो, 3 कर सकते हो, तो 3 3 का डबल 6, और फिर 6, तो इसका नंबर हो गया 1 2 2, 5 10 10। ये बाय कुंभक है। अब जो असली है, जो विवेकानंद जी करते थे, 1 4 2। 1 4 2 का मतलब है 5 सेकंड आप लोगे
उसके पहले विष्णु मुद्रा बनानी है, वो तो और बता दूंगा, ठीक है ना। जब इनहेल करोगे तो क्या करनी है आपने, इनहेल करनी 1 5, जैसे मानो आपने 5 सेकंड इनहेल किया तो 4 का मतलब फिर चौगनी 4 गुण तक रोकना है, 5 चौको 20, तो 20 काउंट तक रोकना है, और 10 काउंट तक बाहर फेंकनी है। ये खास तौर से विवेकानंद की है, और ये सारी किताबों में ये लिखी है, और ये सबसे उत्तम मानी जाती है। ठीक है, 1 4 2। अब दूसरी एक मैंने जो हमने दी थी 6 3 एक्सरसाइज, 6 3 वाली है ना, को भी कर सकते हो। 6 3 का मतलब है 6 इनहेल करो, 3 रोक लो, फिर 6 एक्सहेल करो, 3 रोक लो, फिर 6 इनहेल करो, 3 रोक लो, फिर एक्सहेल करो 6, फिर 3 रोक लो। ये है 6 3 कर सकते हो। इसके 9 राउंड करने हैं। इनमें से आप एक क्रिया कोई भी लेनी है। कहो तो इसको मैं उसमें डाल दूं क्या, ये आपने लिखनी है। और इसका खास तौर से ध्यान, कुंभक का जब ज्यादा प्रैक्टिस करनी हो तो किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही करें, जिसे योगा आता हो थोड़ा बहुत, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये करने के बाद देखिए, सबसे पहले मैंने बताया था 7 टाइम बिना कुंभक के करेंगे स्टार्ट में। पहले स्वर को चेक करना है, फिर आप बिना कुंभक के एक ही सांस से जिससे लेना है उसी से छोड़ना है साथ साथ। उसके बाद जो मैंने ये क्रियाएं बताई हैं, इनमें से कोई एक को चूज कर लेंगे आप, सारी नहीं करनी, उसको करेंगे 10 15 बार। जब ये हो जाएगी तब क्या करेंगे, तब आप इनहेल करेंगे, आंख बंद करेंगे, क्योंकि आंख खुली होगी तो आपकी एनर्जी आंख से बाहर जाती है। आपने एनर्जी को अंदर रखना है। तो 1 2 बार लिख लोगे, सीख लोगे, तो फिर आपको किताब देखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे कर सकते हो। आपने जैसे अब इनहेल करोगे ना, पहली सांस लो, मानो यूनिवर्स से आप इनहेल कर रहे हो, गोल्डन कलर, और अब वो कहाँ आ गया, आपके नाभि पे इकट्ठा करो, और ये मान के चलो कि आपकी सांस स्टेम 12 अंगुल चल रही है पृथ्वी तत्व में। इनहेल करके नाभि पे रोकना, फिर दूसरी बार सांस लोगे, इनहेल करोगे तो नाभि से लेकर के फिर दोबारा कहाँ आएगी, आज्ञा चक्र पे आएगी। फिर जब सांस छोड़ोगे तो पूरे शरीर में फैलेगी। इसको भी कम से कम 5 7 बार करोगे तो इससे क्या होगा, आपकी नाभि एक्टिवेट हो जाएगी। सारी नाड़ियां, वह का उद्गम स्थान नाभि है, तो नाभि को एक्टिवेट करना बहुत अच्छा रहता है। और ये मैं शायद ब्लेसिंग ऑफ द यूनिवर्स में आप लोगों को जाने अनजाने में करवाता ही रहता हूँ। और जिन लोगों ने की है उन लोगों की नाभि एक्टिवेट भी है, उन लोगों के स्वर भी सही बदल रहे होंगे, ये मैं मानता हूँ। ठीक है ना, तो ये कर दिया। क्या करना है फिर देखो, इनहेल करना है आंख बंद करके, मानो यूनिवर्स सारी एनर्जी आपको दे रहा है, गोल्डन कलर में कहाँ आ गई, नाभि पे। दोबारा फिर आपने इनहेल किया, नाभि से अपनी एनर्जी को उठाया आज्ञा चक्र पर, फिर जब सांस छोड़ी तो आज्ञा चक्र से पूरे शरीर में एनर्जी चली गई। तो क्या होगा, इसमें नाभि का स्पंदन, थोड़ी नाभि यूं हिलेगी भी, आपको हल्के से उसमें लगेंगे कि कुछ चीटियां से चल रही हैं, या यूं स्पंद वाइब्रेट हो रही है ना, या हो सकता है आपको सांसों की आवाज आ जाए। उसके बाद क्या करना है आपने, जब ये खत करने के बाद 5 राउंड 6 राउंड ना, उसके बाद 3 बार कम से कम ओम का जाप करना है। कम से कम 3 तो करना ही है, ज्यादा कर सकते हो, आपकी मर्जी है, 3 5 मैक्सिमम 14, इससे ज्यादा नहीं। कम से कम 3, मैक्सिमम 14, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा करने हो तो आप पहले मेरे से बात करोगे तब मैं परमिशन दूंगा, अपने आप कितने कर लो वो अलग बात है। जैसे ही हम ओमकार की धुन करते हैं, वैसे ही हमारा सारा शरीर की एक एक नाड़ी अपने आप स्वतः ऊर्जावान होकर के स्थिर होने लग जाती है। ठीक है, ओम का जाप हो गया। उसके बाद 1 टाइम भ्रामरी भी करनी है, 1 टाइम, 1 टाइम करो, 2 बार करो, या मैक्सिमम 3 टाइम बस। भ्रामरी आपको पता ही है, कान में ये बंद करके, जो सभी को पता है। उसके बाद 3 बार एफर्मेशन करनी है आंख बंद बंद करे हुए, मैं पवित्र और प्रसन्न हूँ, मैं पवित्र और प्रसन्न हूँ, मैं पवित्र और प्रसन्न हूँ। उसके बाद दोनों हाथों को आपने रब करना है, और अपने चेहरे पर रब करके थोड़ी देर आप बैठ सकते हो। आपने कोई सावर ले सकते हो, अपने मानसिक सावर, जो मैं उसमें एम्प्टीनेस में पढ़ाता हूँ,
आराम से मानो यूनिवर्स आपके ऊपर तो बहुत अच्छी एनर्जी भेज रहा है, उसको रिसीव कर सकते हो। क्यों? आपकी नाड़ियां इस टाइम एक्टिवेट हैं। जल्दी उठना नहीं है, कोशिश करना 5-7 मिनट शांत होके बैठो, बिल्कुल आंख बंद करके। आंख खोल लोगे कुछ और देखो तो एनर्जी वेस्ट जल्दी होती है, इसलिए आंख बंद करके उसको महसूस करो। और आप ये भी देखो कि आपके अंदर वाइब्रेट हो रही है। किसी मंत्र का जाप कर सकते हो, थोड़ी देर कुछ भी कर सकते हो। ये लगभग आपने ये क्रिया ज्यादा से ज्यादा 15-20 मिनट में हो जाएगी या 25 मिनट, ये आपने करना है। इसमें गलती क्या नहीं करनी है, अब देखो, बहुत तेज श्वास नहीं लेना, जल्दी जल्दी नहीं लेना है। श्वास को जबरदस्ती रोकना भी नहीं है, कंधों को ऊपर उठाना है थोड़ा सा, और मुंह से श्वास ले सकते हो आराम के साथ। मुंह से सांस छोड़ सकते हो, लेना नाक से, मुंह से छोड़ सकते हो। अभ्यास के दौरान शरीर में तनाव नहीं आना चाहिए बिल्कुल। हाँ, ये गलती में है कि आपने क्या करना है, बहुत तेज श्वास नहीं लेना है, श्वास को जबरदस्ती नहीं रोकना है, कंधों को थोड़ा ऊपर बार बार यूं नहीं उठाना है, हल्का सा मुंह से श्वास नहीं लेनी है। अभ्यास के दौरान शरीर में तनाव नहीं रखना है। भोजन के, खाना खाने के तुरंत बाद ये नहीं करना है। और सावधानी क्या है, अगर आपको बहुत तेज जुकाम है, नाक बंद होने, तब भी नहीं करनी है। अब अगर आपको अस्थमा है, तब भी नहीं करनी है। हाल ही में आपका कोई ऑपरेशन हुआ है, ठीक है ना, या हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, दिमाग की कोई तब भी नहीं करना। गर्भावस्था में कुंभक नहीं करनी है। अगर हाई बीपी है, तब भी किसी वो जो प्राणायाम विशेषज्ञ है, कोई योगाचार है, उसकी देख रेख में करना है। स्वर विज्ञान के हिसाब क्या कहता है इसमें, कि यदि किसी महत्वपूर्ण निर्णय, साक्षात्कार, व्यापारिक बैठक, न्यायालय में उपस्थित या आध्यात्मिक साधना से पहले मन अत्यधिक चंचल हो, तो 5 से 10 मिनट नाड़ी शोधन प्राणायाम करें। स्वर विज्ञान की परंपरा में इसे ईड़ा और पिंगला के संतुलन तथा मन की स्थिरता के लिए उपयोगी माना गया है, जिससे निर्णय अधिक शांत और विवेकपूर्ण ढंग से लेने में सहायता मिलती है। अब इसका पूरा निचोड़ देख लो। निचोड़ ये है कि नाड़ी शोधन प्राणायाम शरीर, मन और प्राण को संतुलित करने वाली एक अत्यंत प्रभावशाली योग साधना है। जो आप कर रहे हो ये योग साधना है। पारंपरिक योग ग्रंथ से नाड़ी शुद्धि, ध्यान की तैयारी और आध्यात्मिक उन्नति का आधार मानते हैं, जबकि आधुनिक शोध से तनाव कम करने, श्वसन क्षमता बढ़ाने और मानसिक शांति में सहायक बताते हैं। नियमित, सहज और सही विधि से किया गया अभ्यास दीर्घकालिक स्वास्थ्य और आंतरिक संतुलन के लिए लाभकारी हो सकता है। इसमें पातंजलि ने जो सूत्र लिखा था ना, वो बताता हूँ। तत्क्षीयते तत्क्षीयते प्रकाश आवरणम, ये उनका पातंजलि का योग सूत्र में आता है। तत् का मतलब है उसके परिणाम स्वरूप। किसके परिणाम स्वरूप? प्राणायाम के अभ्यास से। जो आप ऊपर लिखा है उसके अभ्यास से करने से पातंजलि क्या कहते हैं, क्षीयते, नष्ट हो जाता है क्या, या क्षीण हो जाता है, या खत्म हो जाता है, या बेकार हो जाता है। प्रकाश, ज्ञान, चेतना, आत्मा का प्रकाश, विवेक, प्रकाश जो हमारा प्रकाश है, ज्ञान का, चेतना का, आत्मा का, तो उस प्रकाश के ऊपर खत्म क्या होता है, जो प्रकाश हमारा है उसके ऊपर एक आवरण पड़ा होता है, पर्दा, ढकने वाली परत होती है, वो खत्म हो जाती है। जब वो परत खत्म हो जाएगी तो आपका विवेक जाग जाएगा, आत्मा का प्रकाश हो जाएगा, ज्ञान अच्छा हो जाएगा, चेतना हो जाएगी। इसीलिए उस आवरण को काटने के लिए ये प्राणायाम बहुत जरूरी है। तब इसका मतलब है, तब प्राणायाम के अभ्यास से ज्ञान के प्रकाश को ढकने वाला आवरण क्षीण हो जाता है। ऐसे कर लो। तो इसके और व्याख्या देख लो। ये 2.49 से लेके दूसरे अध्याय में 51 तक 3-4 श्लोक दिए हैं उसके, 3 श्लोक हैं इसके। यह सूत्र पातंजलि योग सूत्र में प्राणायाम के लाभों का वर्णन करता है। इसके ठीक पहले प्राणायाम की विधि बताई गई है, और फिर यह बताया गया है कि नियमित एवं शुद्ध प्राणायाम का पहला महान फल क्या है।
मनुष्य के भीतर आत्मज्ञान और दिव्य चेतना का प्रकाश सदैव विद्यमान रहता है, किंतु अज्ञान, चंचल मन, वासनाएं, राग द्वेष और मानसिक विकार उस प्रकाश पर आवरण डाल देते हैं। प्राणायाम प्राण शक्ति को संतुलित करता है, जिससे मन शांत और निर्मल होने लगता है। परिणाम स्वरूप यह आवरण धीरे धीरे हटने लगता है और साधक के भीतर का ज्ञान स्वतः प्रकट हो जाता है। और स्वर विज्ञान के लिए क्या कहता है हमारा? स्वर विज्ञान कहता है कि इड़ा और पिंगला संतुलित होती है, प्राण का प्रवाह शुद्ध होता है, सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय होने लगती है, तब मन की चंचलता घटती है और चेतना अधिक जागृत होती है। यही अवस्था प्रकाश आवरण का क्षय कही जाती है। ऐसी स्थिति में साधक की अंतर्दृष्टि, निर्णय शक्ति, ध्यान की गहराई और आत्मबोध की क्षमता बढ़ जाती है। और आधुनिक आजकल के जो लोग बता रहे हैं वो ये कहते हैं कि इस जो नियमित लोग सही प्राणायाम करते हैं, मानसिक तनाव कम होता है, ध्यान और एकाग्रता बढ़ती है, भावनात्मक संतुलन होता है और सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता को विकसित करता है। इसीलिए पतंजलि ने इस प्राणायाम को केवल श्वास का अभ्यास नहीं, बल्कि अंतःकरण को शुद्ध कर आत्म प्रकाश प्रकट करने का साधन माना है। क्या माना है? केवल श्वास का अभ्यास नहीं, बल्कि अंतःकरण को शुद्ध कर आत्म प्रकाश प्रकट करने वाले साधन माना गया है। अब इसे कब करें? शिव संहिता में इसमें लिखा है इसको करना कब है, ठीक है, वो बताया गया है। सर्व द्वंद्व विनुर्मुक्ता प्रत्यहम विगता आलसा प्रातः काले च मध्याह्ने सूर्यास्ते च अर्धरात्र के कुर्यात एवं चतुर्वारम कालेषु एतेषु कुंभकान। सब द्वंद्व विनुर्मुक्ता, सभी द्वंद्वों में, द्वंद्व कौन से होते हैं? सुख दुख, शीत उष्ण, लाभ हानि, यहां से मुक्त होकर करनी चाहिए। बिल्कुल जब आप ये कर रहे हो तब आपको कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। प्रत्यहम, प्रतिदिन डेली करने चाहिए। विगत आलसा, आलस रहित होकर। प्रातः काले, एक तो प्रातः काल में करने चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में, मध्याह्ने दोपहर में करने चाहिए, सूर्यास्त जब सूर्य छिप रहा होता है उस समय, अर्धरात्रि मानी सोने के लिए जब आप जा रहे हो तब भी कर सकते हो। कुर्यात करना चाहिए। एवं इस प्रकार चतुर्वारम, चार समय, कालेषु एतेषु, इन चार समयों में कुंभक प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। ऐसे है जो साधक सुख दुख आदि द्वंद्वों से ऊपर उठ चुका है, आलस का त्याग कर चुका है, उसे प्रतिदिन 4 समय करना चाहिए। प्रातःकाल, मध्याह्न, सूर्यास्त के समय और अर्धरात्रि में सोते समय। इसका अर्थ यही है कि इसका फलक क्या होगा? देखो, प्रातःकाल जब करोगे ना तब प्राण शक्ति का जागरण होगा, सुबह सुबह ब्रह्मोद में करोगे। और मध्याह्न दोपहर करोगे तो अग्नि तत्व की पूर्ण सक्रियता होगी, पाचन अग्नि का उत्कर्ष होगा, पाचन शक्ति बढ़ जाएगी और नाभि चक्र ज्यादा एक्टिव रहेगा। और शाम को करोगे सूर्यास्त के समय तो दिन से रात की संधि, इड़ा और पिंगला का संतुलन का श्रेष्ठ समय है। अर्धरात्रि में या सोते समय मन की गहन शांति और सूक्ष्म साधना का समय, जहां सुषुम्ना के जागरण की संभावना अधिक मानी जाती है। तो इसी तरह से आप, स्वर विज्ञान भी यही कहता है। अब इसकी सावधानी, जो मैंने वर्णित प्राणायाम आप सबको बताया है उसको दीर्घ या बलपूर्वक लंबे समय तक या जबरदस्ती नहीं, श्वास को नहीं रोकना है। पारंपरिक योग ग्रंथों में कुंभक का अभ्यास सदैव क्रमशः और योग गुरु के मार्गदर्शन में करने का निर्देश दिया है। बिना तैयारी के दीर्घ कुंभक करना स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं हो सकता। अच्छा, शिव संहिता क्या कहती है इसके लिए कि जो लोग इतना कर लेंगे उनके साथ होगा क्या? ये शायद उसमें तिथि पटल में 25वां श्लोक या 26वां है। ये है, प्रोढ़ बहिनी सुभोगी च सुखी सर्वांग सुंदरा। प्रौढ़ा मतलब आप परिपक्व हो जाते हो, आपका पूरा विकास हो जाता है, आप बलवान हो जाते हो। प्रौढ़ा का मतलब है। बहनी, यह जठराग्नि, पाचन शक्ति या शरीर की आंतरिक अग्नि, जो अंदर सबकी अग्नि होती है, उसको क्या करता है? उत्तम और सुभोगी, उत्तम भोगों का आनंद देने वाला,
आप जितने इस पृथ्वी लोक में भोग हैं, उन भोगों का आप आनंद लेने वाला बन जाओगे, उन भोगों का आप आनंद ले सकते हो, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपका जीवन सुखपूर्वक उपभोग करने वाला हो जाएगा, सुखी प्रसन्न एवं निरोग रहोगे। सर्वांग सुंदरा, जिसके सभी अंग सुंदर, स्वस्थ, सुडौल और आकर्षक हो जाएंगे। इसका ऐसे भी कह सकते हो, नियमित योग एवं कुंभक का अभ्यास करने वाला साधक परपज्ञ, प्रबल पाचन शक्ति वाला, उत्तम स्वास्थ्य और जीवन सुख का उपभोग करने वाला, सदैव प्रसन्न तथा सुंदर एवं सुडौल शरीर वाला हो जाता है। तो स्वर विज्ञान भी यही कहता है कि पाचन शक्ति आपकी प्रबल हो जाएगी, ओज, तेज और बल की वृद्धि होगी, ईड़ा पिगड़ा सुषुम्ना का समन्वय हो जाएगा। ठीक है, त्वचा पर प्राकृतिक कांति आएगी, आप सबकी स्किन जो है ना स्पेशल चमकने लग जाएगी। कम से कम अगर आप इसको 3 महीने कर दोगे ना, तो तत्व का क्या आप पता नहीं क्या क्या पहचान लोगे। तत्व तो बहुत छोटी चीज है, करके देखो, आपकी अपनी स्किन अच्छी हो जाएगी, शरीर संतुलन में आकर्षक बन जाएगा, आपके खुद ही लोग कहेंगे भाई आपके चेहरे पे चमक आ रही है, मन प्रसन्न और स्थिर रहेगा। तो यह इस प्रकार यह प्राणायाम ये बताता है कि यह सही विधि से किया गया प्राणायाम और कुंभक केवल आध्यात्मिक उन्नति ही नहीं, बल्कि शारीरिक सौंदर्य, स्वास्थ्य, दीर्घायु और आनंदमय जीवन का भी आधार बनता है। मेहता साहब प्रेयर कीजिए। जी, ठीक है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम् नीमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयम् अग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वम् तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। ॐ पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णापूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ। अब किसी ने कुछ पूछना है, समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हो। और मेरी मानो तो आप लोग इसको कल नोट करना, वीडियो देखना और नोट करना, कौन सा नहीं है पहले उसमें से एक चूज करना। ठीक है ना, या तो कहो मैं आपको वो ग्रुप में डाल देता हूँ, ठीक है ना। ग्रुप में डाल दो सब, तो मैं ना कल नोट कर जो मैं ग्रुप में डालूंगा उसमें से एक चूज करना। मैं अभी डालता हूँ, दूँ। कई बार भूल जाता हूँ, तो अभी डाल दूंगा, साथ साथ अच्छा रहेगा। इनमें से एक करनी है, सारी नहीं करनी। ये डालना पहले। मैंने स्वर विज्ञान में डाल दी है, आप देख लो, इनमें से एक करनी है। जो ऊपर है वो तो करनी करनी है, इनमें से कोई एक करनी है। और इसमें से लेके कल्पना जी आपने अपने ग्रुप में भी डाल देना, ठीक है ना। जी सर, जी सर। हाँ जी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अगर इसे 21 दिन ही करोगे ना, आप देख लेना आपका शरीर बहुत अच्छा हो जाएगा अपने आप ही, आपको अच्छा लगने लग जाएगा। क्योंकि ये साधना है, और साधना तो इसी तरह की होती है, आपको कभी ना कभी तो करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर इसी स्टेज में हम तुम घुसे रहेंगे ना,
तो आगे नहीं जा पाएंगे। आगे जाने के लिए हमें ये सब करना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ सुशील जी, आपने कुछ पूछना है? गुरुजी प्रणाम जी। हाँ हाँ प्रणाम, बोले। ये गुरुजी रेशियो वाला जो आप बताए थे, ये कितना राउंड करना है ये, कौन जो सा? 6363 या वन हाँ फोर सिक्स, टू का हाँ जो रेशियो रहेगा? जो 6363 का आप 9 काउंट कीजिए। ऊपर वाले जी स्टार्टिंग में आप 9 कर लीजिए, 7 कर लीजिए, बाद में 14, और इसके ऊपर 20 से ज्यादा नहीं करना कभी भी, बस ठीक। 20 ज्यादा नहीं और करना। ये गुरुजी ये भी जैसे, उसमें लिखा हुआ है, मैंने इसलिए इस क्लास को ज्यादा बढ़ाया नहीं, लिखा हुआ है वहां पर कि 20 से ज्यादा नहीं करना, 20 मैक्सिमम। ठीक इसलिए मैं आपको 14 ही कह रहा हूँ। अभी अभी 7 करना, बाद में 14 कर लेना, बस 20 करना तब आपका शरीर बर्दाश्त करने लायक हो जाए 20 टाइम। ये श्वास लेने के लिए गुरुजी जैसे नाभि तक आप बताते हैं, तो कभी कभी हम लोग का डायफ्राम तक आता है या कभी नाभि के नीचे चला जाता है, तो ये हम लोग को कोशिश करना चाहिए कि नाभि तक ही सांस आए। नहीं नहीं, जितने कहीं भी चले जाए, जितने, क्या होता है नाभि का पूरा अच्छा। पेट भर जाएगा, चेस्ट भी हो जाएगी, थोड़े कंधों में भी हल्की सी आ जाती है भाई, पता है आपको, कंध थोड़ी हो जाते हैं। जी वो तो, ये तो अच्छी बात है, जितनी सांस अंदर जाए बहुत अच्छा है। कोशिश ठीक करो कम ठीक। से कम 12 अंगुल से ले रहे हो। 12 अंगुल का मतलब है पृथ्वी तक, और हम लोग इसमें रहते हैं पृथ्वी में, ठीक है, पृथ्वी लोक में, तो जी यहाँ के सारी चीजें चाहिए, चाहते में भी यही है। तो जब वहां से लोगे ना, इनहेल करोगे, तो वहीं से सारी चीजें अपने अंदर आ जाएंगी। और 2-4 दिन करो, फिर हम इस तत्व पहचानने की क्रिया पे आगे चलते हैं। लेकिन ये प्रैक्टिस जरूर करना है, इसलिए मैं आपको ये बताया, ताकि आप लोग थोड़े शुद्ध हो जाओ, पहचान सको, नहीं फिर पहचान नहीं पाओ, कोई फायदा इसमें नहीं। इसमें क्लैरिफिकेशन होना है गुरुजी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, यस यस। अभी अभी भेजे से उसमें क्लैरिफिकेशन होना है। क्या मतलब, मैं समझा नहीं डॉक्टर। एक आप भेजे ना एक हाँ ग्रुप में, हाँ हाँ कुंभक के, हाँ हाँ, कुंभक के एक भेजे ना आप आप भेजा है, ग्रुप में। यस। हाँ हाँ उसमें हाँ 3 और 4, कुंभक और इनहेलेशन और कुंभक हाँ, अभी बताता हूँ, और एक एक्सलेशन। एक सेकंड, हाँ। देखो 3 नंबर है, 4 नंबर में। हाँ 3 नंबर 4 नंबर तीन, दो एक ही बता रहे हैं। हाँ नहीं, देखो कोई, देखो ऐसा है बाह्य कि, कुंभक जो है अपन हाँ बाह्य फेंकने के कुंभ बाद मतलब, उसको रोकना है, मगर हाँ इधर वही सेम सेम मीनिंग बता रहा है। सेम सेम, वही वही, अंदर का अंदर रोकना, बाहर का बाहर रोकना जाके, ये बाद में आना है। ये बाद में आना तो है, यस। एक क्लैरिफिकेशन देख लीजिए, देखो लोग पहले कंफ्यूज हो जाते आपने हैं। इनहेल किया, 5 काउंट या 4 मैं काउंट, 3, फिर एक्सेल मैं कुंभक किया, फिर इसे चार मैं समझ गया, मैं हाँ समझ गया। हाँ, 4 बार मगर हो गया। इसमें सीक्वेंस जो लिखा है हाँ वो कुंभक की जगह में वो एक के नीचे एक है। आजा, हाँ और इनहेल करके एक्सेल हाँ करके जब हाँ, रोकना है, लास्ट में आना है यस यस, बाह्य कुंभक। हाँ। नहीं, इस ये अंदर और बाहर दोनों तरफ चलेगी, या इसको बाहर भी कर सकते हो, एक्सेल करे बाहर रोक लो। न उस सेपरेट सेपरेट दिए ना, अंतर कुंभक हाँ बाह्य कुंभक। सेपरेट इसीलिए दिया था कि देखो, अगर क्या है, अगर आपने कुंभक मतलब बराबर बराबर करनी है, 4 लेना है, 4 छोड़ना, 4, ये अंदर, अंदर की कुंभक है, ये भी अंदर की है, ये बाहर की है, अगर बाहर करके फिर रोक दो, पहले आप 1 काउंट करो, वैसे एक्सेल पहले करने पड़ेगा, इसमें कुंभक बाद में लगाओ, ऐसे ये कह रहे हैं ना। वो हाँ लाइन हाँ में हाँ एक के बाद एक डाले तो क्लियर हाँ रहता ठीक, था। हाँ मेरा ठीक, मतलब वो है हाँ बाहर कुंभक, यस। कंफ्यूज। बाहर कुंभक के बाहर डाल देना हाँ लास्ट में। हाँ, जैसे ये है ना। फिर फिर रिलेशन आता। हाँ हाँ, प्रकाश जी और बोले, आपने कुछ पूछना है इन्हें, अच्छा हाँ, जी गुरु जी प्रणाम। प्रणाम। गुरु जी मेरे दो सवाल है। ये हम्म, पहला सवाल मेरा ये है कि जो सुबह अपन करेंगे, हाँ खुल गई तब नाड़ी शोधन जो म्यूट करेंगे, किया। तो खाली हाँ, पेट ही करना है या फिर कुछ पानी वानी पी के कर सकते हैं? नहीं पानी वानी तो पी सकते हो, फिर ऐसा कुछ नहीं, लेकिन नाश्ता नहीं करना, खाना नहीं खाना, पानी तो पी सकते हो थोड़ा।
पानी तो क्या होता है कि जैसे ही पीते हो ना थोड़ी देर में वो हजम हो जाता है, निकल जाता है पानी पी के। ठीक कोई है। बहुत ज्यादा पानी नहीं, इतना नहीं कि 2-3 गिलास, थोड़ा बहुत पानी पी सकते हैं। आधा ग्लास, लिमिटेड आधा ग्लास हाँ बस वो चले जाता, 5 मिनट में नीचे चले जाता। यस यस। ज्यादा पी ले तो वो भी प्रॉब्लम होता। ये डॉक्टर साहब वो है ना सुपर स्पेशलिस्ट, आयुर्वेद है तो बहुत ये, है, बहुत है, बहुत बहुत पहुंचे हुए हैं ये वर्ल्ड पहुंचे में। हैं, करेक्ट करेक्ट। हाँ ठीक है गुरु जी। ठीक है ना। और एक गुरु जी, और एक सवाल था कि हाँ कुंभक का जो टाइमिंग कैसे बढ़ाना है। टाइमिंग बढ़ाना है। जी, क्योंकि कैसे कुंभक कैसा है कि जैसे हम लेते हैं तो 1 सेकंड 2 सेकंड में ही हो जाता है, नहीं उठ देखो, तो जाता है। जबरदस्ती नहीं एक करना, जितना आपको आराम से हो रहा उतना कीजिए। ओके। चाहे 1 सेकंड हो। जिनको क्या कहते हैं अस्थमा है वो बिल्कुल ना करें। कुंभक जो नहीं लगा पाते मत लगाओ। ये उनके लिए है जिनका शरीर स्वस्थ है, जिनको ओके प्रॉब्लम ओके। है। इसीलिए मैं कहता हूँ किसी योगा टीचर से देख उसके सामने करके फिर कुंभक लगाना। everything is limited to the every body. हाँ Different बॉडी करेक्ट हाँ bodies, Yep. different करेक्ट limitation will be there. Should यस not यस be यस। no stress should be given to the body. हाँ ओके। The parameters are very different. हाँ हाँ सही। अपने जितना कैपेसिटी है तो उतना ही करना है, यस तो धीरे कोई धीरे वो विधि है बढ़ जाएगा। लगाने की वजह। विद एक्सपीरियंस से इट विल एनहांस बेसिकली। हाँ, जब आप धीरे धीरे अच्छा। करते रहोगे तो अपने आप बढ़ने लग जाएगी। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। यस ओके ऑलराइट। ठीक है गुरु जी। सर इसको खाना धन्यवाद। के सर हाँ जी। इसको खाना के कितने देर बाद कर सकते हैं? कम से आधा कम घंटा, घंटा। 2-3 घंटे, तभी वो खाना सही हजम होता है। अगर लाइट पानी आनी पिया है तो आधे घंटे में ही सही हो जाता है। लिक्विड कोई खाया है, हैवी फूड थोड़ा टाइम लेता है। और हैवी फूड हाँ में अगर तुमने थोड़ा कम खाया है तो जल्दी भी कर सकते हो। कुछ लोग बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हैं तो उसका तो असर कई दिन तक रहता है। अच्छा। उसको रिस्क नहीं लेना, पॉइजन बन जाता। अगर पेट हाँ पूरा जाता। है तो हाँ पॉइजन बन जाता पूरा, बॉडी बिल्कुल। पूरा स्प्रेड हो जाता। ये बैड इफेक्ट्स पूरा चलते रहता, इमीडिएटली होता। तो खाना खाने कम से ठीक कम है तीन सर। घंटे बाद करो तो सही रहेगा, 3 या 4 घंटे बाद। ठीक है सर। ठीक है सर, इसको मैं डाल जी दूंगा, 2-3-4 दिन प्रैक्टिस करो फिर कहें। सर एक सवाल मेरा भी है। हाँ बोलिए। ठीक है। जब हमने इनहेल किया तो हाँ 5 टाइम काउंट करते हैं, हाँ होल्ड किया तभी 5 टाइम, हाँ ठीक है। और रिलैक्स करते हैं तो भी हाँ 5 टाइम्स। 5-10। 10। हाँ कि 10 करना है, 5 ही का नहीं चलेगा नहीं, ना? देखो 5 बार 5, लेना और 5 बार छोड़ना। ये भी चलेगा, ये भी लिखा हुआ है मैंने। बराबर हाँ बराबर भी हाँ। कर सकते हो, और हम्म, 5 लेके और आपने 5 रोक के फिर 10 छोड़ना, वो भी कर सकते हो। हाँ, वो इसका तो ये एक कितना सेकंड राउंड से? आपने लिखा है। मैंने कई जो नियम लिखे फर्स्ट थे राउंड लिखा था ना उसमें 5 बार लेना और 5 बार छोड़ना। और वो सब कुंभक भी 5 बार ही रुकना है ना, पांच बस बार बस तक बस काउंट। यस यस। अच्छा। इसीलिए कह रहा हूँ उनमें ओके। से जो सिंपल लगे आपको, जो समझ में आ जाए वो एक छांट लेना आप, जो अपने हिसाब से। एक राउंड में कितने करना एक है? राउंड में कितनी बार? एक राउंड हो गया 5 5 बार बार 5 बार वाला तो बराबर। तो एक उसके राउंड बाद कितना चलेगा? 1 2 3 कितना? कम से कम आप करने 7 टाइम या 14-14 टाइम, बस इससे ज्यादा नहीं। करने को किताब में 20 टाइम लिखा हुआ है, लेकिन 20 टाइम पहले मत 21। करना। कुछ दिन आप ये करो, ठीक है। 14 टाइम, 14 टाइम क्यों, हमारे चक्र होते हैं नहीं तो एक एक 7 हम्म। ऊपर तक 7 नीचे तक, 14 इसलिए होता है, एक चक्कर हो जाता पूरा, सारे चक्रों में एक एक बार। मैक्सिमम 20 लिखा हुआ है किताब में, हम्म। 20 बार से ज्यादा नहीं कर सकते। हो जाते। उसके बाद फिर आप बैठ जाइए। आप जो मैंने बताया नाभि एक्टिवेशन करिए, ओम का जाप करिए, भ्रामरी कर लीजिए, उसमें वो लगाइए। वो सारी चीजें एक से बढ़ के एक है। जैसे पतंजलि में तो उस यही लिखा है एक, लेकिन मैंने आपको और कहीं से भी दिया है कुछ, कई किताबों से, हमने अपने अनुभव से भी दिया है कुछ, ठीक है ना। इसीलिए आप ये करोगे तो कुछ दिन में आप देखो बहुत जल्दी आपके फर्क पड़ जाएगा स्किन पे और उस पे, आपकी मैक्सिमम एफर्मेशन बहुत जल्दी स्वामी सही होगी। स्वामी विवेकानंद जी वाला जो है बहुत 142 प्रचलित है। वो सबसे अच्छा है।
वो सबसे इजी उत्तम भी उसी है। को माना जाता है। हाँ, यस, हाँ, और वो मोस्ट सेफ है, बेसिकली मोस्ट सेफ। सबसे सेफ है। अच्छा, उसके लिए और कुछ करने, कभी भी दिल में जरूरत पड़े तभी कर सकते हो उसको। करेक्ट। उसके लिए फिर और तैयारी नहीं करनी है। आप कभी जब आपको टाइम मिले 5-10 मिनट कर लो, 5 मिनट कर लो, घड़ी देख के 5-10 मिनट। 142 का मतलब है अगर आप 5 सेकंड ले रहे हो तो 20 सेकंड रोक लो, फिर 10 सेकंड छोड़ दो। और ये बहुत धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाती है। इसका लेकिन साइंटिफिकल स्टडीज बहुत हुआ है हाँ, जी। कुंभक के। और हाँ, साइंटिफिकल स्टडी हार्ट कैसा एक्सेप्ट कर रहा है, कैसा ऑक्सीजन लेवल हो रहा है, कैसा कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है, कैसा ब्रेन को चला जा रहा है, पूरा है। पूरा रिसर्च, हाँ, यस, करेक्ट पूरी पूरी। रिसर्च हुआ है। हाँ, इसमें बहुत लोग काम कर रहे हैं, लोगों ने बहुत काम किया है, हाँ, ऐसा नहीं है। इधर इधर हाँ, अपने कंट्री में नहीं, दूसरे हाँ, कंट्रीज में हाँ, ज्यादा हो दूसरे रहा कंट्री वाले लोग बहुत काम करते हैं, वही कह रहा हूँ। है। हाँ, और ये बहुत अच्छी चीज है, ये मान के चलो। अगर आप करोगे ना थोड़े दिन तो आपको पता लग जाएगा। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप अनुलोम विलोम की तरह कर सकते हो, थोड़ा रोक के 6-3-6-3 वाली कर लो। नहीं समझ पा रहे हो ना? या एक ही सांस जौन सा स्वर चल रहा है, मैंने पहले बताया, चेक करो, उसी से 10 बार ले लो, 10 बार छोड़ दो, ऐसे काउंट करके वही कर लो, वो भी कर देगी। भेदी, सूर्य भेदी, चंद्र भेदी। हाँ, नहीं, वो सूर्य भेदी चंद्र भेदी डॉक्टर साहब अलग हो जाए। चंद्र भेदी में ये क्या ये होता है, ये जैसे ये एवरेज तरीका है, सेम से लेना, हाँ, सेम से आउट करना। वो हाँ, एवरेज तरीका है भेदी में, हाँ, भेदी में। अच्छा, हाँ, हाँ, सेम लेना, सेम लेना, उसमें लेके दूसरे चॉइस में नहीं, सेम लेके वो सेम करना। भेदी, वो ये भी सूर्य भेदी, स्वर चंद्र बदल। भेदी, इसका अच्छा, इसका भी जी। एक तरीका है भेदी का, अच्छा, इसको भी भेदी बोलते हैं। करेक्ट। अच्छा, हाँ, हो सकता है, क्योंकि ये स्वर बदलने में बहुत हेल्प करता है। सर एक बात बोलूं मैं। हाँ, बोले, बोलिए। सर कोरोना का टाइम जब था ना, हाँ, तो कोरोना के टाइम पे मेरे को कोरोना हो गया था। हाँ, तब ये 142 का जो है हाँ, वो किया और उसने मेरी जान बचाई। तब हाँ, बिल्कुल ऑक्सीजन बिल्कुल वगैरह का बचाई। बहुत दिल लगता। हाँ, बिल्कुल बचाई होगी, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। हाँ, ये फैक्ट है, बहुत अच्छी बहुत चीज फैक्ट है। है। बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस किया इसको, बहुत हाँ, लोगों बहुत लोगों ने हम्म। ये विवेकानंद की है भाई, ऐसे थोड़ी ना ने। सारी हाँ, किताबों में आज आ रही है, लिखी विवेकानंद ने, विवेकानंद इसके यूज किया करते थे। तब भी मैं प्रैक्टिस करता था, तो वो 8:32 ऐसा 16 प्रैक्टिस करता था। हाँ, लेकिन जब ये मेरा हो गया ना, कोरोना हो हाँ, गया था, तो मैं हाँ, 4 सेकंड के लिए भी रोक नहीं सकता था। हाँ, कोई, फिर भी मैंने ऐसा वो स्लोली स्लोली करके वो उसकी वजह से मैं बच गया। हाँ, नहीं, नहीं, सही है, बिल्कुल बच के हो गया। ये बहुत अच्छी चीज है, करना चाहिए। हम्म। मैं अच्छा, कार्बन ये और डाइऑक्साइड करोगे बहुत तो बोल रहा आप था। इस कोई भी साधना जल्दी पकड़ लोगे। अगर आप ये कर लोगे ना हाँ, तो कोई भी चीज जल्दी पकड़ लोगे, बहुत जल्दी। सही बात है। डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता हमारा। यस, यूनिवर्स से। और सर ऑक्सीजन चेहरे पे लेवल, एक चेहरे ऑक्सीजन पे एक लेवल तेज आ उस समय जाता है। में जिन हाँ, लोगों बिल्कुल, का। चेहरे पे तेज आ जाएगा, चमक आ जाएगी आपके। आप अपने शरीर पे हाथ फेरोगे तो आपका अपना शरीर अच्छा लगने लग जाएगा, खुद लगेगा सही यार बात है शरीर सर। अच्छा हो गया, दूसरे बोलने लग जाए, इसलिए ये बहुत अच्छी चीज है, करना चाहिए। कोरोना के टाइम पे ऑक्सीजन लेवल जिन लोगों का 90 से नीचे चला गया था, हाँ, उन्होंने हाँ, इस ब्रीदिंग एक्सरसाइज से यस, इमीडिएट उसको बढ़ा दिया। 96 98 तक अचीव किया। हाँ, क्योंकि लंग्स वगैरह को बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ इससे, और ट्रिमेंडस रिस्पॉन्स था इससे। बहुत अच्छा, बहुत सर अच्छा। मेरा 80 से कम था। अच्छा, 80 से कम, बहुत कम हो गया फिर। हाँ। गुरुजी एक सवाल और है मेरा। हाँ, पूछिए, आइए। ये गुरुजी जैसे आपने बताया कि या तो 7 राउंड करे या तो 14 राउंड करे, तो 7 चक्रों के लिए जैसे हम लोग को तो जानकारी नहीं है, कभी 10 कर लिया, कभी 12 कर लिया, कभी 6 कर लिया, तो देखो, ये वो गलत मान लिया इससे जाएगा? नहीं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 7 कर लो, 8 कर लो, 9 कर लो, मैक्सिमम ज्यादा जी। नहीं करने। ज्यादा करना कई बार क्या होता अच्छा। है कि आपकी बॉडी को नुकसान कर सकता है सब। थोड़े दिन के ठीक। बाद जो लोग प्राणायाम करते रहते हैं वो कर सकते हैं। जो नए नए बिगिनर्स हैं, अगर वो ज्यादा कर लेंगे ना तो उनका थोड़ा डर रहता है, इसलिए कुछ ना कुछ। नहीं, जैसे हम लोग करते हैं कभी तो कभी 10 कर लिया, हो गया समय, ना, या तो समय उससे ज्यादा हो गया, कभी